ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપને આગળ સ્વાધ્યાય પોથી લેખનમાં 1 થી 9 પ્રશ્નો સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂર્યા છે, બરાબર। તો હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની સ્વાધ્યાય પોથી લે અને આગળના પ્રશ્નો એટલે કે આગળની જે સ્વાધ્યાય પોથી લેખન કરવાની છે એ આપણે હવે આગળ સ્વાધ્યાય પોથી લખીશું, બરાબર છે। દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની સ્વાધ્યાય પોથી લે। जो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 10 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, बराबर। एमा पहलो प्रश्न, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है? एमा लखो दरेक विद्यार्थी मित्रों सुंदर अने सारा अक्षरे स्वाध्याय पोथी लेखन करशे अने नाना नाना अक्षरे लखशे, जेथी आपणो संपूर्ण जवाब समाई जाय। लखो विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री जी उन लोगों में से थे, उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे और उनके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने का था और उनको कर्मयोगी होना था। फरीथी विद्यार्थी मित्रों जवाब में ध्यान आपीशु। शास्त्री जी उन लोगों में से थे, उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। शास्त्री जी कर्म को ही ईश्वर मानते थे और उनके प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने का था और उनका कर्मयोगी ही होना था, बराबर छे विद्यार्थी मित्रों। त्यार पछी जुओ बीजो प्रश्न, शास्त्री जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? एमां लखो विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री जी की विशेषता थी कि शास्त्री जी की विशेषता थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी।
जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे। फरीथी जो विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री जी की विशेषता थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था अथवा तो हुआ। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे। ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? एमा लखो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, इसी कारण श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। फरीथी ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी, इसी कारण श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। आगर जो विद्यार्थी मित्रों 11मो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। जो विद्यार्थी मित्रों आ जे प्रश्नों जवाब है ए मोटा है बराबर, एटले दरेक विद्यार्थी मित्रों नाना नाना अने सुंदर अने सारा अक्षरे जवाब समय ए रीते दरेक विद्यार्थी स्वाध्याय पोथी में लखशे। एमां जो पहलो प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? लखो एमां शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई और जब वे प्रधानमंत्री के पद पर
पहुँचे तब भी साधारण ही बने रहे। शास्त्री जी के जीवन में श्रम, अल्पविराम सेवा, अल्पविराम सादगी और समर्पण के जो गुण नजर आते हैं वे गांधी जी के जीवन से ही प्रेरित है। शास्त्री जी ने भी गांधी जी की ही तरह अछूतोद्धार का कार्य किया था। फरीथी ध्यान आपजो विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई और जब वे प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे तब भी साधारण ही बने रहे। शास्त्री जी के जीवन में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण के जो गुण नजर आते हैं वे गांधी जी के जीवन से ही प्रेरित है। शास्त्री जी ने भी गांधी जी की ही तरह अछूतोद्धार का कार्य किया था। ત્યાર પછી જો બીજો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? एमा लखो शास्त्री जी में कर्म के प्रति गहरी निष्ठा थी। शास्त्री जी मेहनत करने की अदम्य क्षमता रखते थे। उनके इन्होंने गुणों के उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 એટલે કે 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिक सभा के लिए निर्वाचित किया गया। देश स्वतंत्र होने के बाद कई वे संसद के लिए
चुने गए। परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई थी। આગળનો પ્રશ્ન જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? एमा लखो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनके बाद उनकी विरासत को संभालना बहुत कठिन काम था, पर शास्त्री जी ने अपनी कर्मठता के आधार पर नेहरू जी की राजनीतिक विरासत को संभालकर देश और देशवासियों की आकांक्षा को पूरा किया। ત્યાર પછી જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન એના પછી प्रश्न नंबर 4, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? एमा लखो विद्यार्थी मित्रों अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, अल्पविराम પછી ડબલ અવતરણ કરીને લખો आप में से प्रत्येक का यह सोचना चाहिए, प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के
नागरिक है। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। जो विद्यार्थी मित्रों त्यार पछी आगळ लखो बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसे स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। बराबर छे विद्यार्थी मित्रों। फरीथी जो एक प्रश्न ने ध्यान में राखीने जोई लीए। जवाब, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है। इसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। અહીં આપણો આ પ્રશ્નનો જવાબ પૂર્ણ થાય છે। આગળનો પ્રશ્ન જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। लखो एमा, शास्त्री जी एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निष्काम भाव से अपना कार्य करना चाहिए।
हमें जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे विचार और व्यवहार में सादगी होनी चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा और समर्पण जैसे गुण होने आवश्यक है। इस प्रकार इस इकाई से लखो आगे विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से ऐसे कई सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। फरीथी एक बार जवाब જોઈ લેશું विद्यार्थी मित्रों। शास्त्री जी एक उच्च कोटि के व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें निष्काम भाव से अपना कार्य करना चाहिए। हमें जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे विचार और व्यवहार में सादगी होनी चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा और समर्पण जैसे गुण होने आवश्यक है। इस प्रकार इस इकाई से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से ऐसे कई सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપનો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્નનો જવાબ પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછી જુઓ પ્રશ્ન 12, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। एमां जुओ पहलो प्रश्न छे, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। लखो एमां विद्यार्थी मित्रों। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। वे जो कुछ भी करते थे वो बिना किसी फल की अपेक्षा रखे ही करते थे। शास्त्री जी निरंतर
कर्म करते रहते, कर्म करते रहते और जब कर्म का फल मिलता तब भी वे उसकी उपेक्षा ही करते थे। शास्त्री जी का किसी भी कर्म के फल की लालसा नहीं थी। पछी लखी लेजो विद्यार्थी मित्रों, इसीलिए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। फरीथी जोई लेजो जवाब विद्यार्थी मित्रों। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। वे जो कुछ भी करते थे वो बिना किसी फल की अपेक्षा रखे ही करते थे। शास्त्री जी निरंतर कर्म करते रहते और जब कर्म का फल मिलता तब भी वे उसकी उपेक्षा ही करते थे। शास्त्री जी का किसी भी कर्म के फल की लालसा नहीं थी, इसीलिए उनको अथवा तो उन्हीं को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। आगळनो प्रश्न जुओ। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। लखो एमा शास्त्री जी, जो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे जवाब ओछा अरे मोटा छे अने जग्या ओછી छे એટલે દરેક વિદ્યાર્થીઓ આખો જવાબ સમાય એ રીતે નાના નાના અને સુંદર અક્ષરે લખશે। शास्त्री जी जब 70 वर्ष के थे तब उन्होंने गांधी जी की ललकार पर पढ़ाई छोड़ दी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में प्रवेश किया। गांधी जी की तरह ही शास्त्री जी ने अछूतों द्वारा का कार्य किया। अछूतों उद्धारों का कार्य किया। गांधी जी में जो सरलता, सादगी और विनम्रता थी, ये सभी गुण शास्त्री जी में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। फरीथी जोई लेजो विद्यार्थी मित्रों प्रश्नों जवाब। शास्त्री जी जब 17 वर्ष के थे तब उन्होंने गांधी जी की ललकार पर पढ़ाई छोड़ दी और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में प्रवेश किया।
गांधी जी की तरह ही शास्त्री जी ने अछूतोद्धारों का कार्य किया। गांधी जी में जो सरलता, सादगी और विनम्रता थी, ये सभी गुण शास्त्री जी में भी थे। इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો જે પ્રશ્નોનો જવાબ છે પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછીનો પ્રશ્ન, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। एमा लखो विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री जी कर्मों को ही ईश्वर मानकर कोई भी कार्य कठोर श्रम करके पूर्ण करते थे। शास्त्री जी ने अपने जीवन में ज़्यादातर कार्य लोगों की सेवा करने के लिए किए हैं। शास्त्री जी को सादगी पसंद थी और वे जो कोई कार्य करते उसे संपूर्ण समर्पण के भाव से करते थे। इसीलिए कहा गया है कि ઉપરની પ્રશ્નની લીટી છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ લખવાની છે। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आ લીટી આપણે સૌથી છેલ્લે લખવાની છે। અહીં આપણે આ પ્રશ્નોનો જવાબ પૂર્ણ થાય છે। હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું। प्रश्न 13, निम्नलिखित संवादों को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 5 से 7 प्रश्न और जवाब हो। बराबर है विद्यार्थी मित्रों, अहीं रिया आपेलू छे, रिया गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील जवाब आपे, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर बराबर है 1839। बराबर। अठारसो 69 में थयो हतो एम कहे छे। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सुनील, गांधी जी ने
इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की। जो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे शुं करीशुं, अहींयाथी आगळना प्रश्नो लखीशुं अने एना जवाब लखीशुं। बराबर। हिया प्रश्न करे छे गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो सुनील जवाब आपे। लखो विद्यार्थी मित्रों, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। पछी पाछो प्रश्न रिया पूछे छे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? एमां लखो विद्यार्थी मित्रों जवाब में सुनील जवाब आपतो होय छे एमां गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आगळनो प्रश्न गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? एमां लखो सुनील ने जवाब आपे छे सुनील गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रिया आगर प्रश्न करे जुओ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? सुनील जवाब आपे एमां लखो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। त्यार पछी जुओ रिया प्रश्न करे छे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एमां लखो विद्यार्थी मित्रों सुनील बोले छे जवाब आपे छे गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। त्यार पछी रिया आगर प्रश्न करे छे एमां लखो विद्यार्थी मित्रों गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? एमां लखो सुनील जवाब आपे छे गांधी जी का दांडी मार्च नामक सत्याग्रह नमक संबंधित था। त्यार पछी जुओ रिया प्रश्न पूछे छे गांधी जी सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? एमां लखो सुनील जवाब आपे छे गांधी जी को सन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंदी से सम्मानित किया। जो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्न केवो छे तो के एक बे मित्रों छे ए बे मित्रों शुं करे छे चर्चा करी रह्या छे विचारणा करी रह्या छे एकबीजाने प्रश्न पूछीने संवाद करे छे। रिया प्रश्न पूछे छे कि गांधीजीनो जन्म क्यारे थयो हतो तो सुनील जवाब आपे कि गांधीजीनो जन्म 2 ऑक्टोबर અને 1869 में थयो हतो। पछी बीजो प्रश्न छे कि गांधीजीने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की एटले कि गांधीजीए जे उच्च शिक्षण छे क्या प्राप्त करते? गांधीजी सुनील जवाब आपे कि गांधीजीए उच्च शिक्षण इंग्लैंड में प्राप्त कर्युं। तो बंने बे मित्रों छे वार्तालाप करे छे बंने मित्रों छे बे वार्तालाप करे छे बराबर गांधीजी विશે वातचीत करे छे। અહીં એક ને પ્રશ્ન પૂછીને આ સંવાદ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન અહીં આપણો પૂર્ણ થાય છે। હવે આગળનો પ્રશ્નોમાં ધ્યાન આપીશું।
प्रश्न 14 जो एक था शेर उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। बराबर विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે આ જે વાર્તા છે, આ કહાની છે, આગળ લખવાની છે। દરેક વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો સરસ અક્ષરે લખશે। લખો, એક શેર था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। जो विद्यार्थी मित्रों पूर्ण विराम आवे એટલે पूर्ण विराम મૂકજો। આગળ લખો, छोटी सी चींटी बोली, પછી અલ્પવિરામ डबल अवतरण કરીને લખો, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। पूर्ण विराम અને अवतरण चिन्ह पूर्ण करो। ત્યાર પછી નીચે ફકરો પાડીને લખો, चींटी अपने बिल में गई और दूसरी चींटियों को लेकर वापस आई। वे सब चींटियाँ शेर जहाँ पर सो रहा था वहाँ पर पहुँची। चींटी ने इशारा किया तो सब चींटियाँ शेर के ऊपर चढ़ गई और शेर को जोर जोर से काटने लगी। थोड़ी ही देर में शेर बहुत परेशान हो गया। उस समय चींटी ने शेर से कहा कि પછી ડબલ અવતરણ કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રોને લખજો, तुम क्यों कुछ नहीं करते। तुम क्यों कुछ नहीं करते। प्रश्नार्थ चिन्ह। तुम्हें तो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। पूर्ण विराम डबल अवतरण पूरा करो। शेर ने चींटी से कहा, अल्पविराम પછી ડબલ અવતરણ કરીને લખજો, चींटी बहन मुझे माफ़ कर दो।
अल्पविराम मैं अब कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं करूँगा। पूर्णविराम करो અને डबल अवतरण पूरा। विद्यार्थी मित्रों, चींटी ने शेर का घमंड तोड़ दिया। ये बात जानकर जंगल के सभी प्राणी खुश हुए और उन्होंने शेर का घमंड तोड़ने के लिए चींटी का धन्यवाद भी दिया। चींटी को धन्यवाद भी दिया। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી કહાની પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકલ્પ કાર્ય આપણે જે કરવાનું છે જાતે કરવાનું હોય છે, બરાબર। એમાં જુઓ, निम्नलिखित कोष्टक में भारत के क्रांतिकारियों के नाम छिपे है, उन्हें पूर्ण कीजिए। जो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે જોઈએ કોષ્ટક, બરાબર। તો અહીંયા જે પહેલી જે ઊભી લીટી છે એમાં જુઓ અ લખો, એમાં ખાલી બોક્સ છે એમાં શું લખો અ, અની બાજુમાં મી લખેલો છે, મીની બાજુમાં પછી જગ્યા ખાલી છે ત્યાં શું લખશો र, हिंदीમાં લખવાનું છે। ત્યાર પછી જુઓ र પછી ચ છે અને ચ પછી ખાલી બોક્સ છે એમાં લખો ડ। ત્યાર પછી જુઓ સ અને ચી છોડીને લખો, ઉપર ચ લખેલો છે, બરાબર। એની નીચે લખો દ્ર। ત્યાર પછી જુઓ સા ન્યા, એની સામે ખાનું છે, બોક્સ ખાલી છે એમાં લખો લ, અને એના ઉપર બી ખાલી છે, મ પછી બાકી છે લખવાનું, બરાબર। ખાલી બોક્સ છે એમાં લખો ગ, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો અહીંયા જુઓ પહેલાં કયું નામ બને છે, ભગતસિંહ, બરાબર। પછી ઊભું જોવા જઈએ તો મંગલ પાંડે, બરાબર। ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા ઊભી લીટી જોવા જઈએ ચંદ્રશેખર આઝાદ, બરાબર। ચંદ્રશેખર આઝાદ, અહીંયા ડ લખી દેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર છે। ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા એક નામ બને છે, એ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ઊભી લીટી આપેલી છે ત્યાં ખાલી બોક્સ છે અહીંયા એ જુઓ, ત્યાં લખો લ, બરાબર છે। તો અહીંયા જુઓ હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા કયા નામ બને છે, તો અજીતસિંહ, બરાબર। ત્યાર પછી અમીરચંદ સિંહચંદ, બરાબર। ત્યાર પછી જુઓ સાવરકર, બરાબર। રામપ્રસાદ બિસ્મલ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, આડું જોઈએ તો બટુકેશ્વર દત્ત, ત્યાર પછી ભગતસિંહ મંગલ પાંડે, બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીં આપણી સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ થાય છે। હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરશે, સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો વાંચન કરશે અને પાકા કરશે।